अगर मैं आपसे कहूं कि इस्तीफा देने के बाद सीजेपी की कौन सी नई डिमांड आ गई। हाँ, क्योंकि अभी तक तो यही डिमांड थी कि कैसे भी करके धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, एजुकेशन मिनिस्ट्री को छोड़ दे ताकि उनको न्याय मिल सके जो पेपर लीक होने की वजह से अपनी जान गंवा दिए थे। सवाल ये उठता है कि अब तो रिजाइन भी कर दिए, लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी की ऐसी कौन सी डिमांड है जो डिमांड अब हाल फिलहाल वापस से कर रही है। हाँ, क्योंकि डिमांड तो पूरी हो गई, लेकिन अब कौन सी डिमांड है आप देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल सोनम वांगचुक साहब थे, इनको हॉस्पिटल में रखा गया है। इनकी भी वीडियो आई थी हॉस्पिटल से भागते हुए। तब से लेकर अभी तक माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। मैंने आपको पहले ही कहा था कि बीजेपी सरकार आपके सोनम वांगचुक की बहुत सिक्योरिटी रखेगी, किसी को मिलने नहीं देगी, किसी को जुलने नहीं देगी। और उसी के साथ साथ जो आपके सोनम वांगचुक साहब हैं, 2-4 दिन तक तो उनकी वीडियो ही नहीं आएगी कि कहां पर हैं, कैसे रखा गया है। और वाकई में कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कितने दंगे फसाद हुए। दंगे फसाद जो स्टूडेंट ने तो नहीं किया, लेकिन उस स्टूडेंट की आड़ में कुछ भेड़िए आकर गए। और यहां पर जो पुलिस ने अपना रूप दिखाया, आज पता चल गया भैया कि पुलिस किस लायक है और क्या कर रही थी। हाँ, मतलब सारी पुलिस नहीं, उसमें से कुछ ऐसी पुलिस थी जो वर्दी नहीं पहनी थी, नेम प्लेट किसी की लगी नहीं हुई थी। आप खुद समझ सकते हो। अब ये नेम प्लेट ना लगाने के रीजन यही है क्योंकि भैया आप यहां पर मार रहे हो, कल को आपको टारगेट किया जाएगा। इससे बढ़िया अपना नेम प्लेट ही मत लगा रहे हो। अब देखो, कह रहे हैं ना कॉकरोच जनता पार्टी वाले जितने भी लोग हैं जो मार रहे थे स्टूडेंट को, गलत काम कर रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर किया जाएगा। अगर नेम प्लेट होता तो तुरंत उनको पकड़ लिया जाता और एफआईआर हो जाता, लेकिन इसीलिए नेम प्लेट वो लोग नहीं लगाए थे। सरकार ने आदेश दिया होगा कि आप नेम प्लेट मत लगाइए वहां पर, और बिना सरकार के आदेश के वो लोग ऐसा कर ही नहीं सकते। और दूसरी चीज, यहां पर अगर आप देखोगे तो हाल फिलहाल इस्तीफा तो हो चुका है धर्मेंद्र प्रधान का, और होना भी चाहिए था। और सरकार इतनी बेवकूफ हो जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। अरे जब इस्तीफा देना ही था तो पहले दे दिए होते, कहां इतना अपना पूरा हवा मचा दिए। मतलब इतनी बदनामी बीजेपी की आज तक कभी नहीं हुई, चाहे जितना हिंदू मुस्लिम ये कर लें, चाहे जो कर लें। अब हिंदू मुस्लिम नहीं याद आ रहा इनको पता चल जा चुका है कि अब युवा जाग रहा है। ये जान चुका है कि ये गोदी मीडिया है, ये जान चुका है ये मीडिया बिकाऊ है, ये जान चुका है सारी चीजें आपके बारे में। और अब सच्चाई यही है भैया कि अब तुम लोग सुधर जाओ सरकार, क्योंकि अब युवा जाग चुका है। हाँ, लेकिन अगर आप सीजेपी की बात करो तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सीजेपी की वजह से ही धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन किए। ये बात सही है कि सीजेपी का काफी अहम रोल था, लेकिन देखो भैया, युवा जागा है, उसकी वजह से इनका इस्तीफा हुआ है और इस्तीफा देना भी चाहिए। आपको शर्म के मारे इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि आप सोच रहे हो कि इस्तीफे से क्या होगा, क्या पेपर लीक नहीं होगा। अब जो आकर एजुकेशन मिनिस्ट्री के पद पर बैठेगा उसका ना हालत हमेशा खराब रहेगी। वो सोचेगा कहीं अगर मेरी कार्यकाल में पेपर लीक हो गया तब तो भैया बहुत गड़बड़ हो जाएगी, हमारा भी तख्ता पलट हो जाएगा। तो वो टाइट रहेगा, और जब मेन मालिक टाइट रहता है ना तो नीचे वाले ऑटोमेटिक टाइट हो जाते हैं। तो ऊपर वाले को टाइट करना जरूरी था और ऊपर वाला टाइट हो चुका है। और अब अगर कोई घूस लेगा, कोई कुछ करेगा, उनको पता चल जा चुका है सरकार को कि अगर अब हम पकड़े गए चाहे एजुकेशन में या किसी चीज में, तो इस बार हमारा काम तमाम है। इस बार इलेक्शन आने ही वाला है और देखिएगा मोदी सरकार 1 साल तक तो कोई गलती करेगी ही नहीं। जितने अच्छे काम होंगे सारे के सारे अच्छे काम करेगी। और आपने देखा भी होगा कि धर्मेंद्र प्रधान ने कितना बड़ा लंबा चौड़ा इस्तीफे का पत्र दिया है, मतलब ट्वीट करके बताया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैंने समर्पण पत्र दे दिया है। यार, जब मोदी को बात माननी थी तो काहे इतना नाम अपना बदनाम कराए। मैं आपको सच्चाई बताऊं, यहां तक लफड़ा जाता ही नहीं अगर पहले ये इस्तीफा दे दिए होते, और नाम बदनाम होने की जगह नाम बन जाता। ये होता, स्टूडेंट ये कहते कि देखो यार कैसी सरकार है, आज तक एक भी इस्तीफा इसने नहीं दिलाया था, लेकिन आज जब स्टूडेंट पर बात आई, देखिए कैसे इस्तीफा दिला दिया इस सरकार ने। लोग ये कहते, अब लोग ये कह रहे हैं सरकार को झुका दिया। सच्चाई है। लेकिन अगर बात करें कॉकरोच जनता पार्टी के,
तो आपने देखा होगा जेपी नड्डा साहब जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनसे मिलने दो प्रवक्ता गए थे कॉकरोच जनता पार्टी के। उसमें 3 डिमांड ये लोग लिखे थे। एक डिमांड ये था कि भैया सिंपल सी बात है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। दूसरा डिमांड ये था कि सोनम वांगचुक को लेकर के उनको छोड़ा जाए। और एक उसी में आप ऐसा भी डिमांड मान सकते हो कि एक डिमांड ये भी था कि जितने भी स्टूडेंट पकड़े गए हैं उनके खिलाफ FIR नहीं होनी चाहिए और उनको तुरंत के तुरंत छोड़ा जाए। और तीसरी मेन डिमांड ये थी कि जो लोग मारे गए हैं और मतलब जो जिनकी जान गई है पेपर लीक की वजह से, उनको 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दिया जाए। तो अभी हाल फिलहाल जो धर्मेंद्र प्रधान है वो तो रिजाइन कर चुका, जो मेन मुद्दा था। अभी एक डिमांड बाकी है 1 करोड़ वाला। दूसरी डिमांड बाकी है कि जो स्टूडेंट्स पकड़े गए हैं उनको छोड़ दिया जाए। और अरविंद केजरीवाल आप देख रहे होंगे जाकर पुलिस स्टेशन पर बच्चों को छुड़ा करके ला रहा है। अब इतना बड़ा डिमांड मान ली है सरकार, ये 2 डिमांड तो आराम से मान जाएगी। अब उतना चक्कर पकड़ नहीं करेगी क्योंकि उनको पता चल जा चुका है कि खेला खत्म होने वाला था। क्योंकि सरकार जब से वेस्ट बंगाल जीती थी तब से ऐसा लग रहा था कि बस अब इन्हीं के हाथ में सब कुछ है। लेकिन आज सरकार की भी औकात पता चल जा चुकी है। तुम स्टूडेंट के सामने कुछ नहीं हो, जो कहेंगे मानना पड़ेगा। तुमने कितना मारा, कितना ठोका, पैलेट गन तक चला दिया, आंसू गैस के गोले तक छोड़ दिए। सोचिए अपने ही देश के नागरिक पर छोड़े जा रहे थे, सोचिए अपने देश के बच्चों पर छोड़े जा रहे थे। इस हद तक गिर चुकी थी, लेकिन अब इन्हें गिरा दिया गया है। बाकी अब आप क्या कहना चाहोगे आगे, और क्या ये 2 डिमांड मानी जाएगी इनकी? देखते हैं आपकी क्या राय है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।